डॉक्टर निंदु शर्मा का स्वर कथा की समस्त श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। मित्रों, पिछले बृहस्पतिवार को हमने चर्चा की थी अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों से संबंधित है। अथर्ववेद के विषय में आज कुछ और जानकारी मैं आपसे साझा करती हूँ। पतंजलि ने महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया हुआ है। नवदा अर्थवर्णो वेदः, लेकिन आजकल पिप्पलाद और शौनक 2 ही शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। ये शौनक संहिता है जिसका अक्सर अर्थ तब होता है जब प्राचीन और आधुनिक साहित्य में अथर्ववेद का उल्लेख किया जाता है। यह 5987 मंत्रों से युक्त 730 भजनों का एक संग्रह है जो 20 कांडों में विभाजित है। लगभग 1200 श्लोक ऋग्वेद से प्राप्त हुए हैं। अथर्ववेद के पाठ का लगभग छठा भाग, जिसमें 2 संपूर्ण कांड 15 और 16 शामिल है, गद्य में लिखी गई है। ब्राह्मणों की शैली और भाषा के समान शेष पाठ काव्य छंदों में है और इसका 20वां कांड तो ऋग्वेद के ही सूक्तों से निर्मित है। अथर्ववेद में 1 से 5 कांडों तक के सूक्तों की संख्या बढ़ती ही गई है। प्रथम कांड के प्रत्येक सूक्त में 4-4 मंत्र हैं और दूसरे कांड के प्रत्येक सूत्र में 5-5 मंत्र हैं और तीसरे कांड के प्रत्येक सूत्र में 6-6 मंत्र हैं। चौथे कांड में प्रत्येक सूत्र में 7-7 मंत्र और 5वें कांड के प्रत्येक सूत्र में मंत्रों की संख्या 8 से 18 तक है। छठे कांड के प्रत्येक सूत्र में 3-3 मंत्र हैं, जबकि 7वें कांड के प्रत्येक सूत्र में 1 या 2 ही हैं। तो 8 से 12 कांड तक लंबे लंबे सूक्त हैं जिनमें मंत्र संख्या बहुत अधिक है। अष्टम में ऋग्वेद के सप्त छंदों की वर्ण संख्या तथा नवम में मधुकर्षा नामक औषधि का वर्णन है और दशम में ईश्वरवाद का मंडन है। एकादश कांड हमें ब्रह्मचर्य का महत्व बताता है। द्वादश में देश प्रेम से ओतप्रोत पृथ्वी सूक्त है। यद्यपि 13वें से 18वें कांड तक सूक्तों में मंत्रों की संख्या तो अधिक है, तथापि इनमें वर्णित विषय प्राय एक ही है। 15वां और 16वां कांड ब्राह्मण ग्रंथों की भांति गद्य में है और 19वां और 20वां कांड ये बाद में जोड़े गए। अथर्ववेद के प्रथम और द्वितीय कांड में विविध रोग, शत्रु व दीर्घायु संबंधी मंत्र हैं। तृतीय में शत्रु सेना, वशीकरण, राजा का निर्वाचन एवं कृषि व पशुपालन संबंधी। चतुर्थ में ब्रह्म विद्या, विषनाशक, राज्याभिषेक, पाप मोचन, वर्षा जल आदि संबंधी मंत्र है। पंचम कांड में ब्राह्मण जाति के महत्व एवं शत्रु नाश का वर्णन है। षष्ठ में दुष्ट स्वप्न नाश व अन्न समृद्धि। सप्तम में आत्मा, विषय और विजय प्राप्ति संबंधी मंत्र है। अष्टम में ऋग्वेद के 7 छंदों के वर्गों की संख्या और नवम में मधुकर्षा नामक औषधि अतिथि सत्कार का मंत्र संग्रहित है। दशम कांड में ब्रह्म विद्या तथा ब्रह्म का महत्व मिलता है। 11वें में ब्रह्मचर्य का महत्व प्रतिपादित है और 12वें कांड में भूमि सूक्त है और 13वें कांड में अध्यात्म का वर्णन है और 14वें कांड में विवाह संस्कार संबंधी मंत्र हैं और 15वें कांड में परमात्मा की महिमा का वर्णन है और 16वें कांड में दुख हरण मंत्र है। 17वें कांड में वशीकरण मंत्र है। 18वें में यंतेष्टि का वर्णन है। ज्योतिर्विज्ञान के संबंध में जानकारी हमें 19वें कांड में प्राप्त होती है, जिसमें यज्ञ, नक्षत्र, राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ और काल का महत्व प्रतिपादित किया गया है और 20वें कांड सोम योग का वर्णन है। इसमें इंद्र के स्तुति परक मंत्र भी हैं। आज बस इतना ही। आगामी बृहस्पतिवार को अथर्ववेद के विषय में कुछ और हम चर्चा करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है कि स्वर कथा चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित करने में अपना बहुमूल्य समय हमें अर्पित करें और ये जानकारी संस्कृति
एवं भारतीय सभ्यता को आगे फैलाने में हमारी मदद करें। पुनः एक बार फिर से मैं श्रद्धेय नमन करती हूँ। धन्यवाद।